हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। पढ़ाई इसी तरह से आप लोग कर रहे होंगे। अभी दोस्तों आर ओ की परीक्षा जो है, आर ओ की परीक्षा जो लगी हुई है, आर ओ की जो परीक्षा लगी हुई है दोस्तों, वह लगी हुई है 27 जुलाई को दोस्तों। 27 जुलाई को परीक्षा है और उससे पहले 29 जून को जो परीक्षा पड़ रही है दोस्तों, यह है जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, उसके लिए भी और साथ ही साथ पीईटी के लिए भी, पीईटी पेट जो है 2025 के लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह जो करंट अफेयर दोस्तों है, यह करंट अफेयर जो है वह मार्च और अप्रैल महीने की है, मार्च प्लस अप्रैल महीने की है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन समझ लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन एक ही क्लास में आप लोगों को मिल जाएंगे दोस्तों, यूपी स्पेशल के। और आप लोग जानते हैं कि आर ओ की जो प्रश्न है यही से उठेंगे, और साथ ही साथ जूनियर स्टूडेंट के भी पेपर जो है यूपी स्पेशल के लगभग यहीं से बनने वाले हैं, और पीईटी के भी क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, छोटी सी क्लास है बिल्कुल। ठीक है, 2 महीने की करंट अफेयर मैं बहुत तेज़ी से कराने जा रहा हूँ। इसको आप लोग तुरंत देखें, और क्लास अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी आप लोग जरूर करें। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों अपना करंट अफेयर क्लास। ज़बरदस्त क्लास है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2027 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में जितने सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है दोस्तों, उनकी संख्या कितनी है? 8 लाख संख्या है। 8 लाख जो है सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य जो है सरकार ने रखा है। ठीक, दूसरा है, 18 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार प्रदेश में जिस शहर में न्यूयॉर्क की तर्ज पर टाइम स्क्वायर बनाया जाएगा, टाइम स्क्वायर जो न्यूयॉर्क में है सिटी में, वैसा कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? तो यह बनाया जाएगा नोएडा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टाइम स्क्वायर कहाँ बनाया जाएगा न्यूयॉर्क तर्ज पर, तो ये नोएडा में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी का। 16 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने गाजीपुर बलिया वाराणसी में जिस नदी पर लिफ्टिंग ब्रिज बनाने की योजना शुरू किया है, तो कौन नदी है? गंगा नदी पर। गंगा नदी क्या बनेगा? लिफ्टिंग ब्रिज बनेगा दोस्तों। गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में, इसको आप लोग पूरी क्लास देखिए। एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न जो है छोड़ने लायक नहीं इसका है। ठीक है, छठे हुए प्रश्न बिल्कुल हैं। देखिए नेक्स्ट, 14 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के जिस जिले की कमिश्नरेट ने मुख्यमंत्री दर्पण डैशबोर्ड की मार्च माह में समीक्षा की A+ रैंकिंग दिया है। ठीक है, किस जिले की कमिश्नरेट को मुख्यमंत्री दर्पण डैशबोर्ड की मार्च माह में समीक्षा में A+ रैंकिंग कहाँ का मिला है? गौतम बुद्ध नगर को मिला है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, गौतम बुद्ध नगर को मिला है। 12 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के जिस विश्वविद्यालय ने शोध छात्रों को अपना शोध पूर्ण करने के लिए पौधा लगाना अनिवार्य कर दिया है, मतलब जितने छात्र जो है अपना शोध कार्य पूरा करेंगे, ठीक है, PhD कर लेंगे, वो लोग क्या करेंगे? एक पौधा जरूर लगाएंगे। ऐसा किसी विद्यालय किया है? ऐसा किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ विश्वविद्यालय को ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो वहाँ पे जो लोग शोध कार्य पूरा कर लेंगे वो लोग एक पौधा लगाएंगे। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने में आसान लग रहा है लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इसको जरूर देखिए आप लोग, हर परीक्षा में पूछे जाने योग्य है यूपी वाला। 11 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मेहदीगंज में 44 परियोजनाओं का जो है उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में कितनी लागत लगी है दोस्तों? तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, अक्सर यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो 3,880 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 11 अप्रैल को डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी ऐसी डेट भी याद रखी जाती है। और 11 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य के जिस जिले में अडानी समूह के तत्वाधान में थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है, किस जिले में की जा रही है? मिर्ज़ापुर में की जा रही है। और कौन लगा रहा है? अडानी समूह लगा रहा है दोस्तों। इसकी भी जो है जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2025 को मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश के 4.43 लाख कारों की बिक्री के साथ संपूर्ण देश में जिस स्थान पर रहा है दोस्तों, तो वह रहा है दूसरा स्थान रहा यूपी का। ठीक है ना, कारों की बिक्री में यूपी कौन स्थान रहा है अप्रैल में? तो नहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो यूपी का स्थान रहा है वह रहा है दूसरा।
कारों की बिक्री में स्थान क्या रहा है? दूसरा स्थान रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है यहाँ से 8 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के संभल में जिस शाही जामा मस्जिद का नाम कथित रूप से बदलने का निर्णय लिया गया है, ठीक है, इसका अब नया नाम क्या होगा? ये होगा जुमा मस्जिद, ठीक है। संभल के शाही जामा मस्जिद का नाम क्या हो गया? अब जुमा मस्जिद हो गया, जुमा मस्जिद का लाएगा ये, ठीक है। शाही जामा मस्जिद अब नहीं रह गई, अब नाम क्या हो गया? जुमा मस्जिद। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे हैं, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक प्रश्न इसका देखने लायक है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न जो आएंगे लगभग ये मान चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन उठा के यहीं से रख देगा एक क्लास से ही, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से बिल्कुल पढ़िए, एक एक प्रश्न जो है जिसका छोड़ने लायक नहीं है। नेक्स्ट वन 4 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के जिस जिले में, उत्तर लिखा है केवल, प्रदेश भूल गया, ठीक है, जिस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनंतनगर आवासीय सुविधा योजना का शुभारंभ किया था। उत्तर प्रदेश के जिस जिले में किया था, अनंतनगर आवासीय सुविधा योजना का शुभारंभ कहाँ किया था? लखनऊ में किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार प्रदेश के जिस शहर में राज्य की पहली अत्याधुनिक मेकर्स लैब स्थापित की जा रही है, अत्याधुनिक मेकर्स लैब की स्थापना कहाँ हो रही है दोस्तों? लखनऊ में हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट वन 2 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के जिस जिले में प्रदेश की पहली सीएनजी प्लांट शुरू की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रदेश का पहला सीएनजी प्लांट कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? तो वह शुरू किया गया है प्रयागराज में। कहाँ शुरू किया गया है? प्रयागराज में शुरू किया गया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो पक्का नोएडा वोडा मार देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। सीएनजी प्लांट कहाँ लग रहा है प्रदेश का पहला? तो प्रयागराज में लग रहा है, प्रयागराज में, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए 2 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में राज्य में आयोजित किए गए महाकुंभ की केस स्टडी पढ़ाई जाएगी, तो वो पढ़ाई जाएगी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। सोचिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अब जो महाकुंभ हुआ था, जिसमें लगभग 65-70 करोड़ लोग आ गए थे, ठीक है, इसकी जो केस स्टडी होगी कहाँ पढ़ाई जाएगी? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अब इसकी जो है पढ़ाई जाएगी केस स्टडी। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिएगा आने वाली परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेगा ये प्रश्न जो है कि हार्वर्ड में पढ़ाई जा रही है महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ का इतना सरकार ने इतना बड़ा आयोजन किया था, ठीक है, और इसका इतने प्रचारित किया था, इसको पूछेगा जरूर एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। विश्वविद्यालय का नाम याद कर लीजिएगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट वन 1 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश की रहने वाली निधि तिवारी को तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव बना दिया गया था। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये रहने वाली है वाराणसी की रहने वाली हैं दोस्तों, वाराणसी की रहने वाली निधि तिवारी हैं जो प्रधानमंत्री की सचिव बन गई हैं। यह भी प्रश्न चूँकि यूपी की लड़की है इसलिए पूछा जा सकता है। 30 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश राज्य में 47वीं जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? हैंडबॉल चैंपियनशिप का लखनऊ में किया गया था और जीता किसने है? उत्तर प्रदेश राज्य ने जीत लिया इसको। 26 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के जिस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने 3000 मीटर की गहराई पर कच्चे तेल के विशाल भंडार की खोज किया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी की दृष्टि से ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि ONGC ने, पहली बात तो ये क्वेश्चन आ जाएगा किस कंपनी ने खोजा है, ठीक है ना, NTPC, ONGC, OIL तमाम दे देगा। तो ONGC ने खोजा है, कहाँ पे खोजा है? बलिया में खोजा है दोस्तों। बलिया में जो है तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिला हुआ है। और देखिए 26 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के जिस जिले में कार्निया अंधता के मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है ना, आई बैंक का शुभारंभ कर दिया गया। आई बैंक खुल गया है। कहाँ खुला है? ये कानपुर में खुला है। जिसको भी जो है दिक्कत हो, कार्निया की दिक्कत हो, वह आकर यहाँ पे चेक करा सकता है कानपुर में, ठीक है। 25 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार बनारस की नई ग्रेटर काशी योजना कहाँ पर शुरू हुई है? बनारस शुरू हुई है। जितने जिलों को लाभ प्रदान किया गया है वह जिले कौन कौन से हैं?
7 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? कुल 7 ज़िलों को लाभ प्रदान किया जाएगा ग्रेटर काशी योजना से। 7 ज़िले लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट वन, 25 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के निकट जिस क्षेत्र में 875 एकड़ की भूमि में देश के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क की स्थापना घोषणा किया है, वह क्षेत्र है भोगनीपुर। भोगनीपुर क्षेत्र कानपुर में है, जहाँ पे देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क की स्थापना की जाएगी। जो कि देश का पहला है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये, इसलिए इसको जो है नज़रअंदाज मत करिएगा। एग्ज़ाम में आने वाले हैं, चाहे वो जूनियर स्टूडेंट हो, चाहे पीईटी हो, चाहे आरओ हो, और यहाँ तक कि पीसीएस के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस जिले में डॉल्फिन सफारी को लॉन्च किया गया दोस्तों, ये कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है। डॉल्फिन सफारी लॉन्च किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसमें सारे जो पॉइंट हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बस सभी 3 स्टार 4 स्टार हैं बिल्कुल। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की दक्षिण एशिया शाखा की स्थापना की जाएगी, वह कौन सा स्थान है? आगरा में जो है, आगरा में क्या होगा? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय शाखा की स्थापना की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की दक्षिण एशिया क्षेत्रीय शाखा की स्थापना की जाएगी, आगरा में की जाएगी दोस्तों। इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में 3104 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली नई ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना की स्वीकृति दी है। इसका निर्माण किया जाएगा गाजीपुर से चंदौली तक। ये भी पूछ सकता है, जगह पूछ सकता है, गाजीपुर से चंदौली तक होगी। ठीक है, नई ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है गाजीपुर से चंदौली तक के लिए। इम्पोर्टेंट काफ़ी है। नेक्स्ट वन, हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश ने गणितीय कौशल क्षमता में देश में जो स्थान प्राप्त किया है, वह स्थान क्या है? पहला। गणितीय कौशल क्षमता में यूपी का जो स्थान है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार वह स्थान है पहला। ठीक, नेक्स्ट वन, हाल ही में जारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नवीनतम वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार विगत वर्षों में सुधार के बावजूद भारत में सबसे अधिक बाल मृत्यु दर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। हालांकि स्वास्थ्य में बहुत तेज सुधार होने के बाद भी बाल मृत्यु दर में नंबर 1 पे कौन है? यूपी, अपना यूपी है दोस्तों। बहुत सुधार की जरूरत अभी भी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, देखिए पहला तो क्वेश्चन यही है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है, तो वह उत्तर प्रदेश के झांसी में है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर जो स्थान हासिल किया दोस्तों, तो तीसरा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ने नॉकआउट में मणिपुर को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप में। नेक्स्ट वन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य बन गया। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश क्या किया? सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य बन गया है। एक दिन में कितने जीआई टैग प्राप्त कर लिया यूपी ने? 21 प्राप्त किया दोस्तों। 21 जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इसको चूँकि फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल है, इसको पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन, 22 अप्रैल 2025 को भारत के जिस मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ महिलाओं के लिए एआई में करियर शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वह कौन सा मंत्रालय है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ जो है क्या किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है महिलाओं के लिए एक एआई जीआई टैग शुरू करने के लिए, एआई में कैरियर शुरू करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, यह भारतीय मतलब कि ये जो है यूपी स्पेशल नहीं है, बल्कि भारत स्पेशल आ गया। ठीक है, देखिए
22 अप्रैल 2025 को विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शिक्षित सक्रिय करने के उद्देश्य से ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस का केंद्रीय विषय क्या हुआ है इस बार? ये कह रहा है 22 अप्रैल 2025 को विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शिक्षित और सक्रिय करने के उद्देश्य के साथ मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का केंद्रीय विषय क्या है इस बार? हर बार पूछता दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है। हमारी शक्ति हमारा ग्रह, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवर पावर आवर फ्यूचर, आवर पावर आवर फ्यूचर, इसलिए इसको रट जाइएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और 2025 में इसकी जो थीम है वो क्या है? आवर पावर आवर प्लेनेट, यानी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 19 अप्रैल 2025, 19वां नहीं है पॉइंट, मतलब देखिए 19 अप्रैल 2025 को ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की, ठीक है, 19 अप्रैल 2025 को ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों ने भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता हानि को संबोधित करने के लिए जिस पहल की शुरुआत की है दोस्तों, वह पहल क्या है? ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी। 19 अप्रैल 2025 को ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों ने भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता हानि को संबोधित करने के लिए जिस पहल की शुरुआत की है उसका नाम क्या है? तो यह है ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। 18 अप्रैल 2025 को जिस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है, तो कुवैत ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुवैत ने भारत का समर्थन किया है UNSC में अस्थायी सदस्यता के लिए। आप लोग जानते हैं कि UNSC में केवल 5 ही अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ठीक है। इसके अलावा भारत इसके लिए प्रयास लगातार कर रहा है। 16 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने विश्व मौसम विज्ञान दिवस WMO के गठन और WMO दिवस 2025 के उपलक्ष्य में मौसम विज्ञान एवं महासागर विज्ञान संगोष्ठी के 3रे संस्करण की मेज़बानी की। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेघयान 25। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग मेघयान 25 को याद करेंगे तभी इसको आप लोग कर पाएंगे। 16 अप्रैल को मनाया गया था भारतीय नौसेना विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। इसकी मेज़बानी भारत ने किया है। कब किया है? इसकी मेज़बानी भारत ने किया, 3रे संस्करण किया है। इसका नाम जो था वह मेघयान 25 है। नेक्स्ट वन, 15 अप्रैल 2025 से एशियाई U18 अंडर 18 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 की शुरुआत जिस स्थान पर हुई है उसका नाम क्या है? दम्मम, सऊदी अरब में हुई है दोस्तों। अब 15 अप्रैल 2025 को एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? सऊदी अरब के दम्मम में हुई है। नेक्स्ट वन, 14 अप्रैल 2025 को जिस देश ने ज़मीन से 625 मीटर लगभग 2050 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन के ब्रिज के निर्माण की घोषणा किया है, वह देश कौन सा दोस्तों है? चीन है। हुआंग आता है नाम, समझिए चीन नहीं होता ही है, ठीक है। तो चीन ने किया है घोषणा इसकी। नेक्स्ट वन, 14 अप्रैल 2025 को अमेरिका के जिस शहर के मेयर ने आधिकारिक तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है, तो वह शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तुरंत आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर वीडियो स्लो लग रही हो तो इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं आप लोग, बहुत फास्ट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन, 14 अप्रैल 2025 को भारत का वह राज्य जो अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। मतलब अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू कर दिया है, तो कौन लागू किया है? तेलंगाना ने लागू कर दिया, तेलंगाना ने ऐसा किया है दोस्तों। 11 अप्रैल 2025 को भारत के जिस राज्य में ने हाइब्रिड धान के बीजों
बीजों गैर बासमती चावल की बिक्री पर रोक लगा दिया है, तो वह कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य ने गैर बासमती चावल की बिक्री पर क्या किया है? रोक लगा दिया है। ठीक है। 10 अप्रैल 2025 को जिस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाकर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में एक बड़ी सफलता हासिल कर लिया, वह देश कौन सा है? जापान। जापान ऐसा देश दोस्तों जो 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। ठीक है, कौन किया है? जापान ने किया ऐसा है, इसलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 5 स्टार क्वेश्चन है। कितना है? 5 स्टार इस पर दिया जाए तो कम है दोस्तों, एक क्वेश्चन आएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, जापान ऐसा कर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 9 अप्रैल 2025 को भारत के जिस शिक्षण संस्थान ने दुबई में अपना परिसर स्थापित करने के उद्देश्य से संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वह कौन सा है? भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, मतलब IIM अहमदाबाद ने क्या किया है? इसने किया है कि दुबई में अपना परिसर स्थापित करने के उद्देश्य से संयुक्त अरब अमीरात सरकार के साथ एक MOU पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। और यह क्वेश्चन से आया है, पिछले एग्जाम में आया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। 7 अप्रैल 2025 को जिस मंत्रालय ने डेटा एक्सेसिबिलिटी, उपयोगकर्ता अनुभव और आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में उन्नत तकनीकों के एकीकरण को बढ़ाने के लिए एक नया माइक्रो डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, वह मंत्रालय का नाम क्या है दोस्तों? तो मंत्रालय का नाम है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसने क्या किया है? इसने किया है कि डेटा एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए और उपयोगकर्ताओं के अनुभव आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में उन्नत तकनीक लाने के लिए दोस्तों। ठीक है, ये क्या किया इसने? एक नया माइक्रो डेटा पोर्टल लॉन्च कर दिया, तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया है। इसको जो है याद कर लीजिएगा। देख रहे हैं ना कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सारे प्रश्न एक से बढ़कर एक है अपने आप में। ठीक है, अगर मैं सारे प्रश्नों को कम से कम 4 स्टार 5 स्टार कर दूं तो कम आएगी। ठीक है, कम है, यूपी स्पेशल है और साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी हैं इसमें। 5 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर रणनीतिक गांवों के व्यापक विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दी। ठीक है, इसमें कितनी कुल व्यय होगा? तो ये होगा 6,839 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो भूमि सीमा है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, ठीक इसी तरह से जहाँ जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उस गाँवों का, वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो गाँव बसे हुए हैं उनका विकास किया जा रहा है बहुत तेज़ी से, और इसी को कहते हैं वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। ठीक है, इसका विकास किया जा रहा है और उसके लिए राशि खर्च की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2025 को भारतीय रेलवे ने स्वचालित व्हील प्रोफाइल मापन प्रणाली को खरीद और स्थापना के लिए जिस स्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, वह क्या है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। 4 अप्रैल 2025 को भारतीय रेलवे ने स्वचालित व्हील प्रोफाइल मापन प्रणाली की खरीद और स्थापना के लिए जिस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, वह संस्थान का नाम क्या है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट 3 अप्रैल 2025 को मिली जानकारी के अनुसार जो है भारत के चंद्रयान 3 मिशन का वह उपकरण जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उप सतह तापमान को सफलतापूर्वक मापने वाला पहला उपकरण बन गया, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो ये है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं चेस्ट याद कर लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। और नेक्स्ट जो है 2 अप्रैल 2025 को भारत के जिस राज्य ने पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना, ठीक है, SCTPP की स्थापना की है, वह राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ ने स्थापना किया है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की स्थापना कौन किया है?
तो करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़ दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट वन, 1 अप्रैल 2025 को भारत के जिस राज्य ने वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए लखपति बाई देओ कार्यक्रम शुरू किया है, वह है असम। असम ने क्या किया है? लखपति बाई देओ कार्यक्रम को शुरू किया है। यह असम राज्य है दोस्तों, वित्तीय सहायता देने के लिए महिलाओं को, और साथ ही साथ वित्तीय सहायता देने के लिए और इसके साथ ही साथ प्रशिक्षण के माध्यम से उनको सशक्त बनाने के लिए जो है शुरू किया गया है लखपति बाई देओ कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट वन है 30 मार्च 2025 को नए शौक विकसित करने और अपने कौशल को बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए एक अनूठा ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का अनावरण किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है दोस्तों। ठीक है, 30 मार्च 2025 को नए कौशल विकसित करने के लिए और अपने कौशल को बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए एक अनूठा ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर को विकसित करने वाला, मतलब कैलेंडर को अनावरण किसने किया है? तो अनावरण किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट वन, 27 मार्च 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने जिस शिक्षा संस्थान में एशिया के सबसे बड़े अंतर कॉलेज तकनीक और उद्यमिता महोत्सव टेककृति 2025 का उद्घाटन किया है दोस्तों, तो वह IIT कानपुर, याद रखिएगा, टेककृति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IIT कानपुर में किया गया है, और ये एशिया के सबसे बड़े अंतर कॉलेज तकनीक और उद्यमिता महोत्सव है दोस्तों, टेककृति। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। वह पूछ सकता है भारत का पहला और एशिया का दूसरा कर सकता है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा यही है। 26 मार्च 2025 को जिस संस्था ने कर निश्चितता बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अंतरण मूल्य निर्धारण के लिए, ठीक है, क्या किया है? निर्धारण संबंधित विवादों को कम करने के लिए एक सेफ हार्बर प्रावधानों के दायरे में विस्तार करने के उद्देश्य से आयकर नियम 1962 में संशोधन किया है, वह है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT। ठीक है, देखिए 26 मार्च 2025 को जिस संस्था ने कर निश्चितता बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अंतरण मूल्य निर्धारण से संबंधित विवादों को कम करने के लिए सेफ हार्बर प्रावधानों के दायरे में विस्तार करने के उद्देश्य से आयकर नियम 1962 में संशोधन किया है, तो कौन किया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किया है। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किया है। नेक्स्ट, 25 मार्च 2025 को जिस स्थान पर 37वें कथक महोत्सव शुरू किया गया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 25 मार्च 2025 को जिस स्थान पर 37वें कथक महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया है, वह स्थान है नई दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट, 23 मार्च 2025 को जिस राज्य ने जिलों में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को प्रतिबंधित करने के लिए, ठीक है, एक जो है सॉफ्ट रिलीज स्ट्रेटजी का प्रस्ताव दिया है, वह है कर्नाटक में क्या हो रहा है? हाथी और मानव संघर्ष हो रहा है। ठीक है, उसको कम करने के लिए एक सॉफ्ट रिलीज स्ट्रेटजी का प्रस्ताव किया गया है कर्नाटक के द्वारा कि ऐसा न हो। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने देश भर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS के बीच स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन और रोगी रेफरल प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज एवं सुगम बनाने के लिए जिस पोर्टल का शुभारंभ किया है, उसका नाम क्या है? इंटर एम्स रेफरल पोर्टल है। तो क्या है? एम्स में क्या करना है? जो है सेवा स्वास्थ्य प्रबंधन और रोगी रेफरल प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किया गया है। इंटर एम्स रेफरल पोर्टल शुरू किया गया है, और शुरू करने वाले कौन है? ये शुरू किया है इन्होंने JP नड्डा ने। ये पूछेगा, क्वेश्चन आएगा तो JP नड्डा द्वारा शुरू किया गया है, इसको याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में भारत के जिस आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था, कि धारा 48A क्लास 3 के तहत एंड्रॉयड TV मामले में गूगल के निपटान प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
तो आयोग का नाम क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल के निपटान प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। किस मामले में? एंड्रॉयड टीवी मामले में, ठीक है ना। तो ये कौन किया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किया है दोस्तों। तो ये थी हमारी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना जो अनुभव कमेंट में बताएं। और बहुत ही लाभदायक क्लास है, इसको 2 बार कम से कम देख लेंगे आप लोग। ये यूपी जो है, यूपी स्पेशल जो है तैयार हो जाएगा आप लोगों का मार्च और अप्रैल महीने का। और साथ ही साथ इंडिया और इंटरनेशनल खबरें भी आपको यहाँ से मिल गई हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंजॉय करिए आप लोग, मस्त रहिए और बेस्ट करिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।